चंबल का डाकू एक ऐसा डाकू जो किसी को भी मारता था उससे पहले उसके शरीर के अंगों को काट लेता था। जहाँ पर भी जिस गांव में भी लूट के लिए जाता था सबसे पहले लूट करता और उसके बाद में उस गांव की लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप करता था। किडनैपिंग में इतनी मजबूत पकड़ थी कि वो चंबल में बैठे बैठे दिल्ली और कर्नाटक से लोगों को उठा लिया करता था। चंबल के डाकुओं का आखिरी सरगना निर्भय सिंह गुर्जर, जिसने लोगों के नाक में दम कर रखा था, उससे पुलिस भी सीधी मुठभेड़ के लिए बचती थी, लेकिन 2005 में वो मारा गया। उसको मारने में पुलिस को उतने ही उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा जैसे चंबल की घाटी का उतार चढ़ाव। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है चंबल के सबसे अय्याश डाकू निर्भय सिंह गुर्जर की। दरअसल निर्भय गुर्जर का जन्म 1961 में उरई जिले के पचदौरा गांव में हुआ था। निर्भय सिंह गुर्जर अपने माता पिता के 7 संतान थे। इसका एक भाई था और 5 बहनें थीं और इसके पिता के पास में लगभग 7 और 8 बीघा जमीन थी, जो सिंचाई का साधन न होने की वजह से इनके परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल से हो पाता था और इनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। तभी इनका मामा आता है और मामा से इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती और वो निर्भय सिंह गुर्जर के पिता यानी कि अपने बहनोई से वो अपने गांव गंगदासपुर जाने के लिए कहता है कि आप लोग वहीं चलिए और मेरे गांव में रहकर कुछ मेरी भी खेती बाड़ी है उससे भी आपका गुजारा होगा और कुछ खेती बाड़ी में बलकट बटाई में भी दिला दूंगा जिससे आप लोगों का गुजारा होने लगेगा। ये बात निर्भय सिंह गुर्जर के पिता को समझ में आती है और वो एक दिन निर्भय सिंह गुर्जर के मामा के साथ में इनका पूरा परिवार मामा के गांव गंगदासपुर पहुंच जाते हैं और उसी गांव में रहने लगते हैं और मामा की खेती बाड़ी करके और कुछ बलकट बटाई का खेत लेकर इनके परिवार का पालन पोषण होने लगता है। लेकिन उस गांव के लोगों को ये सब रास नहीं आता और उनको इनके परिवार से चिढ़ होने लगती है और वो गांव वाले लोग इनके परिवार का और इनके मामा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वजह ये थी कि गांव वालों की नज़र उनके मामा की ज़मीन पर पहले से थी और वो ये जानते थे कि अगर ये इनका बहनोई और इनका भांजा इनके यहाँ रहेगा तो इनकी जो ज़मीन है वो हमें नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो इन लोगों का विरोध किया करते थे। लेकिन निर्भय सिंह गुर्जर की भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और जब वो कुछ बड़ा हुआ तो छोटे मोटे क्राइम करने लगा और पहली बार उसने उरई के आमिर के यहाँ पहली डकैती डाली जिस पर वो पकड़ा गया। पुलिस ने इसकी खूब कुटाई और सुताई करी, तबीयत से इसकी बेल्टें चलाई गई और इस पुलिस ने इसको जेल भेज दिया। कुछ दिन जेल रहने के बाद जब ये जेल से बाहर आता है तो ये और मनबड़ हो जाता है और फिर इसका गांव वाले खुलकर विरोध करने लगते हैं। तब ये फिर चंबल का रुख करता है और उस समय चंबल में एक डाकू था लाला राम, जिसका अच्छा खासा बोलबाला था और ये निर्भय सिंह गुर्जर लाला राम की शरण में पहुंच जाता है और लाला राम के गिरोह में रहने लगता है और धीरे धीरे लाला राम के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। उसी लाला राम के गिरोह में एक महिला होती है जिसका नाम सीमा परियार था। वो लाला राम की काफ़ी करीबी और गिरोह की प्रमुख सदस्य थी। निर्भय सिंह गुर्जर धीरे धीरे करके लाला राम के दिल में अपनी जगह बना लेता है और उसके गिरोह के साथ में रहकर लूट डकैती जैसे कामों को अंजाम देना शुरू कर देता है और एक दिन पुलिस मुठभेड़ में लाला राम मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले लाला राम ने
इन दोनों की सीमा परिहार और निर्भय सिंह गुर्जर की शादी करा दी थी। बल्कि कहा यह जाता है कि लाला राम ने खुद सीमा परिहार का कन्यादान किया था और उसी ने इन दोनों की शादी कराई थी। और लाला राम के मारे जाने के बाद में गिरोह के ये सरदार बन जाते हैं और फिर वही पुराना काम, लूट डकैती पकड़, ये सब शुरू रहता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इसकी निर्भय सिंह गुर्जर की हरकतें सीमा परिहार को पता चलती हैं। और जब सीमा परिहार को ये पता चलता है कि निर्भय सिंह गुर्जर जहाँ पर भी लूट और डकैती के लिए जाता है वहाँ पर लड़कियों और महिलाओं के साथ में रेप बलात्कार जैसे काम को अंजाम देता है, तब वो इसको अपने गिरोह से बाहर कर देती है। उससे पहले कई बार निर्भय सिंह गुर्जर को समझाती है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन निर्भय सिंह गुर्जर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तब जाकर सीमा परिहार निर्भय सिंह गुर्जर को अपने गिरोह से निकाल देती है। निर्भय सिंह गुर्जर सीमा परिहार के गिरोह से तो निकल जाता है, लेकिन चंबल से नहीं निकलता। चंबल में रहकर ही वो धीरे धीरे करके अपना गिरोह तैयार करने लगता है और कुछ ही दिनों में अपना 60 लोगों का एक बड़ा गिरोह तैयार कर लेता है। और इसके बाद में वो आतंक का फिर खेल खेलता है और उसके आतंक का डंका बजने लगता है। औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, भिंड, मुरैना जैसे इन तमाम जिलों में निर्भय सिंह गुर्जर की तूती बोलने लगती है और लोग खौफ खाने लगते हैं। निर्भय सिंह गुर्जर के यहाँ पर डे पकड़ आती थी और पर डे उनसे फिरौती लेता और फिर उनको छोड़ देता। कई बार तो ऐसा होता कि वो एक ही शख्स को 2-2, 3-3 बार पकड़ कर लेता था पैसों के लालच में। और कई लोग तो ऐसे थे जो पुलिस को भी अपनी बात नहीं बताते थे, क्योंकि निर्भय सिंह गुर्जर का खौफ इतना था कि उनको लगता था कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं और अगर निर्भय सिंह गुर्जर को पता चलेगा तो वो जान से मार देगा। और मारने का उसका तरीका भी बड़ा खूंखार तरीका था, क्योंकि वो मारने से पहले शरीर के कई अंगों को काटता था। इससे उसकी दहशत और भी ज़्यादा लोगों के दिलों में बैठी हुई थी और कोई भी लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था। इसीलिए उसका दबदबा और खौफ बढ़ता गया। निर्भय सिंह गुर्जर के गिरोह में 3 महिलाएं भी थीं। एक नीलम गुप्ता थी, जो नीलम गुप्ता 13 साल की उम्र थी, वो उसको भी ये पकड़ करके लाया था। एक गांव में लूट के लिए गया था और वहीं से नीलम गुप्ता की भी पकड़ करके ले आया और अपने साथ रखने लगा। हालांकि बाद में उससे नीलम गुप्ता से ये शादी कर लेता है और 1990 में एक 13 साल का लड़का होता है श्याम, जो दिल्ली का रहने वाला होता है, उसको ये अपना दत्तक पुत्र बना लेता है। यानी कि श्याम को ये गोद ले लेता है और उसको भी अपने संगठन में साथ रख लेता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कुछ टाइम बाद श्याम बड़ा होता है और एक गांव में फिर ये लूट के लिए जाते हैं और वहां से सरला नाम की लड़की को, सरला जाटो को ये लोग पकड़ कर ले आते हैं और उसको भी अपने गिरोह में रखते हैं। और उसके बाद में उस सरला लड़की से अपने दत्तक पुत्र श्याम की भी शादी करा देता है और इनकी जिंदगी गुजरने लगती है। लेकिन एक दिन श्याम सरला और निर्भय गुर्जर को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, जिससे उसके वो बागी तेवर हो जाते हैं और गिरोह से वो बगावत कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके ये निर्भय सिंह गुर्जर अपने दत्तक पुत्र श्याम को मनाने की पूरी कोशिश करता है और कुछ दिन यूं ही टल जाते हैं, जिससे निर्भय गुर्जर को लगता है कि अब मामला शांत हो गया है। लेकिन ये बात श्याम के मन में खटक रही थी और फिर कुछ दिनों बाद वो निर्भय गुर्जर की पत्नी नीलम गुप्ता पर डोरे डालना शुरू कर देता है, क्योंकि नीलम गुप्ता और श्याम की उम्र एक हम उम्र थे ये, और नीलम गुप्ता भी श्याम की तरफ आकर्षित होने लगती है और धीरे धीरे इनमें प्यार हो जाता है। और एक दिन नीलम गुप्ता गिरोह का लूटा हुआ माल लेकर श्याम के साथ फरार हो जाते हैं। जब श्याम नीलम गुप्ता के साथ फरार हो जाता है तो उसकी बीवी सरला वहीं पर रह जाती है। बाद में निर्भय सिंह गुर्जर सरला से यानी कि अपनी बहू से ही शादी कर लेता है और निर्भय सिंह गुर्जर अपनी बहू सरला से शादी करने के बाद में अब उसके साथ अय्याशी करने में लग जाता है और नीलम गुप्ता और श्याम को भूल जाते हैं।
लेकिन नीलम गुप्ता और श्याम एक दिन जाकर पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं और श्याम को अपना बदला लेना था निर्भय गुर्जर से, इसलिए पुलिस को उसके खुफिया ठिकानों का पता बता देते हैं। तभी पुलिस पूरा प्लान तैयार करती है और एक दिन निर्भय गुर्जर को घेर लेते हैं। इस तरह से पुलिस घेर कर उसको 2005 में निर्भय सिंह गुर्जर को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और लाइक शेयर जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, और आप कहां से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ये जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।